तो भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैर आफियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल HA ऑफिशियल। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, भाई को सपोर्ट करें। और जो नहीं कर तो भाई आपने सुना होगा कि खामोशी भी इबादत है। तो कुछ फिर इस लिहाज से मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो जन्नतुल फिरदौस के हकदार हैं, क्योंकि ना तो वो लाइक करते हैं और ना ही वो कमेंट करते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। कल रात हम दोस्त गैदरिंग में बैठे हुए गपशप कर रहे थे, तो इतने में मेरे एक दोस्त के घर वाली का फ़ोन आया उसको। तो फ़ोन आते के साथ ही वो ऐसे 9-2-11 होने लगा। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है यार, मैंने कहा बैठ जा। तो कहने लगा नहीं भाई मैं अपनी बेगम से बड़ा डरता हूँ। मैंने कहा यार ये कैसी बात, ये कोई बात करने वाली है? कह रहा भाई दुनिया में जो है 95% मर्द जो है ना वो अपनी बीवियों से डरते हैं। और मैंने कहा 5%? तो कहने लगा वो झूठ बोलते हैं, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। ये ऐसे नमूने हर ख़ानदान में होते हैं, उन्हें अलग ही रखा जाए तो बेहतर है। और कुछ तो मेरी वीडियो देख भी रहे हैं। वो कौम जो इकबाल की शायरी पे ना जाग सकी, 4 फुट की लड़की उन्हें पूरी पूरी रात जगा के रखती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे गुस्से का ये आलम है कि जब तक दरवाज़ा ज़ोर से बंद ना करो ना, गुस्से का मज़ा ही नहीं आता। अबे साले, जब माफ करना मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। और मेरे चैनल के सारे सब्सक्राइबर जो है ना माशाल्लाह से चैनल को जो है कब्रिस्तान समझ के सो रहे हैं। रिक्शक और रिश्का और मास्क को मार्क्स कहने वाली लड़कियों ने भी अपनी आईडी लॉक की हुई है। गजब बेइज्जती है। क्या आपने एक बात नोट की है कि चाय पीते हुए अगर बंदा फ़ोन पर बात कर रहा हो ना तो 3-4 फैक्ट्रियों का मालिक लगता है। बात तो सही है। बाहर मुमालिक में अगर किसी का बच्चा पैदा हो जाए ना तो उसको खिलौने वगैरह लेके देते हैं ताकि वो इनसे खेले। और हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है ताकि इसके साथ खेले। शादी के बाद जो औरत है ना वो बनाव सिंगार करती है, अपने आप को बना के रखती है ताकि पता चले कि भाई शादीशुदा है। और मर्द हज़रात का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ल ही बता देती है। क्या बढ़िया था गुरु। मेरा दोस्त कल एक जगह पे इंटरव्यू देने गया, तो कोई कंपनी थी गारमेंट्स की। उन्होंने क्या बोलता है भाई अभी ये तो आपकी तनख्वाह जो है 20,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे, 6 महीने बाद जो है फिर जो है 40 तक के फिर हम कर देंगे। तो वो ये कहकर वापस आ गया कि भाई मैं 6 महीने बाद ही आ जाऊँगा। फिर बड़ा हरामी हो बेटा। कल एक अजीब सीन हुआ है। मेरे दोस्त की वाइफ थी, उनके घर वाली, तो वो अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे नया सूट लेके दो। तो उसके शौहर ने उससे कहा कि भाई अलमारी भरा पड़ा है भाई कपड़ों से, नए नए कपड़ों से। बोलते फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें नए कपड़े लेने की? तो उनकी वाइफ कहने लगी कि नहीं ये सारी कपड़े जो है मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। तो वो भी बड़ा शातिर था, कहने लगा भाई फिर एक काम करते हैं कि मोहल्ला ही चेंज कर देते हैं। कल हम बैठे हुए थे यार दोस्त, तो मेरा एक दोस्त कहने लगा, क्योंकि मैं जैसे आप दोस्त मुझे जानते होंगे जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा दूसरे चैनल पे, तो मैं पहले अपनी मेहरान जो है वो चलाता था इन ड्राइव और यंगो में। तो वो मेरा एक दोस्त है, तो वो कहने लगा यार मैं भी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ मेहरान, तो मुझे यार बता ज़रा कि यार ये मेहरान कैसी गाड़ी है। मैंने कहा मेहरान सिर्फ एक गाड़ी नहीं, वो तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर आपके पास मेहरान है तो आप सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक माहिर जुगाड़ू बन जाते हो। मेहरान वो गाड़ी है जो दूर से ही मैकेनिक को देख के कहती है अस्सलाम वालेकुम। इसकी मरम्मत करना एक आर्ट है और पाकिस्तानियों का तो यह बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आज मैं आपको मेहरान के ऐसे राज बताऊंगा जो सिर्फ मेहरान वाला ही समझ सकता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इंजन और स्टार्टिंग के झगड़े। अगर बोनेट का असली स्टैंड टूट जाए ना तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये काम आप लकड़ी के एक डंडे के साथ या झाड़ू के दस्ते के साथ, ये इसका बेहतरीन मुतबादिल है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और अगर बैटरी का टर्मिनल में जंग लग जाए ना तो गर्म पानी और सोडा इस्तेमाल करें या हथौड़े से 3-4 तबके। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेहरान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी धक्का है। अगर आपके पास मेहरान है तो अपने साथ एक तंदुरुस्त दोस्त हमेशा रखें। और सेल्फ का मिजाज ऐसा है, अगर वो सेल्फ ना ले गाड़ी तो किसी भी लोहे की चीज़ से हल्का सा टक टक कर। और मेहरान की वायरिंग का खेल। मेहरान की वायरिंग जो है एक उलझी हुई गुत्ती है, बस हिलाते रहें कहीं ना कहीं करंट आ ही जाएगा। क्या बोला तूने? और अगर प्लग गंदा हो तो किसी पुराने गंदे से टूथब्रश से उसे साफ करें या रेगमाल से उसको खूब रगड़ें। और अगर प्लग वायर से आपको करंट लगे तो आप समझ जाएं कि गाड़ी आपकी जिंदा है। और फ्यूल पंप अक्सर गर्मियों में बंद हो जाता है, तो इस पर गीला कपड़ा रखना ये मेहरान की आइसक्रीम है। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और कार्बोरेटर, कभी कभार इसमें मुंह से फूंक मारना जो है ना ये मेहरान को CPR देने के मुतरादिफ है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें। और सर्दियों में चौक का इस्तेमाल ऐसा करें, ऐसा खींच के रखें जैसे आपने दुश्मन की गर्दन खींच के रखी हो। तेरी माँ का भोसड़ा।
और अगर इंजन आवाज़ ना करे ना तो डर जाएं, क्योंकि मेहरान का शोर ही जो है ना इसकी सेहत की निशानी है। अच्छा, हमको सिखा दिया। और इंजन का तेल काले होने पर घबराए नहीं, क्योंकि मेहरान काले तेल पर भी ऐसे ही चलता है जैसे कि शहद पर। क्या बात कर रहे हैं? और याद रखें कि गाड़ी को इंजन सफाई करते वक्त जो है ना मेहरान के इंजन पर पानी मारना जो है ना उसके दिल को जो है नाराज कर सकता है। चल कितनी मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल बोनट बंद करते वक्त जोर से पटके, तभी वो जाके अपनी सही जगह पे बैठेगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मेहरान का मेंटेनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये रोजमर्रा का फन है। भोसड़ी के, अब तो सच बोलते भोसड़ी के। मेहरान की उम्र इसके चलने से नहीं बल्कि इसके शोर से लगाया जा सकता है। और हमेशा याद रखें कि अगर गाड़ी गर्म हो तो उसका रेडिएटर का ढक्कन कभी भी खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेहरान जो है फव्वारा बन जाता है। और अगर कूलेंट का बोतल फट जाए ना तो पेप्सी की 1.5 लीटर बोतल जो है बेहतरीन मुतबादिल है। ऑटोमेटिक पंखे पर भरोसा ना करें, पंखे को डायरेक्ट रखें तभी सुकून मिलेगा। हाय हाय, इतना सुकून। और अगर कभी रेडिएटर लीक हो जाए ना तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्च डाल दें, बड़ा ज़बरदस्ती जायका आएगा। थर्मोस्टेट वालों को मैं यही कहूँगा कि इसे निकाल कर फेंक दें, मेहरान को आज़ादाना सांस लेने दें। और अगर रेडिएटर में पानी जो है बबल दे रहा है तो समझ जाएं कि भाई गैस किट का खर्चा आ गया। और मेहरान का टेम्परेचर गेज कभी कभार जो है ना तफरी के लिए ऊपर चला जाता है। अगर होस पाइप पड़ जाए ना तो पुराने मोजे को रबर बैंड के साथ लिपेट दें। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो भाई आखिर में आप दोस्तों को मैं इतना बताना चाहूँगा कि मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। ये सिर्फ एक फारिग बैठा हुआ था तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, क्योंकि अपन को तो चाहिए व्यूज़। यूट्यूबर को और क्या चाहिए होता है? व्यूज़ ही चाहिए होते हैं, वॉच टाइम चाहिए होता है। तो इसको दिल पे मत लेना, सीरियसली मत लेना, मजाक के हद तक ही रखना। मिलता है फिर आपसे अगले व्लॉग में। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करें और भाई को सपोर्ट करें।